नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। सीएम विष्णु देसाई होंगे शामिल। अपराध, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित। दशहरा दिवाली में मिलेगी 6 दिन की छुट्टी। 7 से 12 अक्टूबर तक दशहरा और 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दीपावली की छुट्टी। बलौदाबाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। धारदार हथियार से 2 महिला, एक युवक और मासूम को उतारा मौत के घाट। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में डेंगू से पहली मौत। अस्पताल में भर्ती 15 साल की बच्ची की मौत। जिले में अब तक मिल चुके हैं डेंगू के 70 मरीज। बिलासपुर के बटचौरा हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई बियर पार्टी। हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जताई नाराजगी। कहा, स्कूल में बियर की बोतल कैसे पहुंची। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलौदाबाजार से आपको दिखाते हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से बेदर्दी से इनकी हत्या की गई है, जिसमें 2 महिला, एक युवक और मासूम शामिल है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कसटोल थाना क्षेत्र के छरछेद गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। जादू टोने के शक में हत्या की आशंका है और इसी एंगल से इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि 3 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ जारी है। 4 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। 2 महिला, एक युवक और एक मासूम की बेदर्दी से हत्या की गई है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे क्या कुछ जानकारी पुलिस निकलवा पाती है, ये बड़ी बात है। कसटोल थाने क्षेत्र के छरछेद गाँव की पूरी घटना है। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट भी इस बीच निकलकर सामने आया कि पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ जारी है। कसटोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, अब तक की सबसे ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट इसमें हम आपको बता रहे हैं कि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस पर वार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। FSL की टीम भी अभी आने वाली है, घटना का मुआयना करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है और पुलिस विवेचना में सारी चीज़ों को लाएगी। और चलिए, इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए बलौदाबाजार से हमारे सहयोगी सुनील साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहते हैं कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही भी जानकारी दीजिए कि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ में क्या कुछ कबूल किया उन्होंने अब तक। देखिए, कल देर शाम की घटना है और घटना होने के तत्काल के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी और कल देर रात को ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तीनों आरोपी में पिता और उनके 2 पुत्र शामिल हैं। हालांकि देर रात को एक और गिरफ्तारी हुई, एक महिला के रूप में। शायद बताया जा रहा है कि ये उनकी पत्नी है। हालांकि अभी 4 आरोपियों को आजाद थाने बलौदाबाजार में रखा गया। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। ये पूरी जो घटना है देर शाम की है, जहां एक ही घर में जो मौजूद थे जो सदस्य परिवार के, बताया जा रहा है कि लोग तीजा मनाने के लिए 2 बहन इस घर में आई हुई थी। एक जो वहां भाई वहां रहता था और एक 7 महीने की दुधमुही बच्ची। चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी वजह अभी तक जो स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो ग्रामीणों के मुताबिक माने तो ये पूरा मामला टोना जादू से जोड़कर देखा जा रहा है और टोना जादू के शक में ही इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि कल देर रात यहाँ पर FSL की टीम भी आई हुई थी और ये मेरे पीछे जो गली देख रहे हैं, बस कुछ दूर में ही वो घर है जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अभी फिलहाल वहां पर को पूरी तरीके से सील करके रखा गया, चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है। इस वक्त हमारे साथ छरछेद गांव के सरपंच यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अभी तक आपके पास जानकारी निकल के आई है। कल वैसे तो मैं गांव में नहीं था, पंचायती काम के लिए बलौदाबाजार गया हुआ था, है ना, और मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गए। तो मैं रास्ते में था तो रात के लगभग
7:15 7:30 बजे के आसपास एसआई नेताम का फोन गए कि आपके यहाँ कुछ घटना घटा है, क्या करके? तो मेरे को जानकारी नहीं था, बोला नहीं है करके बोला हूँ, है ना। तो वही बतलाए कि आपके यहाँ मर्डर हुआ है करके, तब मैं वहाँ से फिर भागते हुए आया। सरपंच साहब ये जानना चाहेंगे कि पहले से दोनों परिवार के बीच विवाद था, आखिर क्या वजह हुई इतनी बड़ी हत्याकांड? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में पता कल चला जो मृतक है उसके भाई के माध्यम से कि जो अपराधी हैं वो 3 बजे के आसपास दोपहर में उसके घर और गए थे और गाली गलौज ये है करके बतला रहे थे। क्या टोना जादू से जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे हत्याकांड को? क्या समझ आ रहा है अभी तक? आप गाँव के मुखिया जी, लगभग वैसा ही बतला रहे हैं। तो ये गांव के सरपंच है, हालांकि इनका कहना है कि अभी तक इस मामले की कोई ठोस जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों के मुताबिक हम माने तो ये पूरा मामला को टोना जादू से जोड़कर देखा जा रहा है और यही असल वजह है इस हत्याकांड का। सुनील, ग्रामीणों से यहाँ पर पूछताछ गई, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर आगे क्या खुलासा करती है। हालांकि आपने ये भी जानकारी दी कि जादू टोने के शक में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती है, इसे लेकर अपडेट आपसे जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अभनपुर से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। अब आपको समझाते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। आरोपी की तलाश में अभनपुर पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को यहाँ पर टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई है। और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां जिले में डेंगू से पहली मौत का मामला सामने आया है। 15 साल की लड़की की मौत हो गई है डेंगू से। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और बलौदाबाजार की मृतका रहने वाली थी। डेंगू के 70 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और 15 डेंगू के केस फिलहाल एक्टिव हैं। सीएमएचओ ने मौत की पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि डेंगू का कहर लगातार बिलासपुर में जारी है, लेकिन अब तक थोड़ी राहत की बात ये रही थी कि कुछ मरीज आते तो थे, आंकड़ा बढ़ता तो था, लेकिन अस्पताल में इलाज करवाकर वो स्वस्थ घर भी पहुंच रहे थे। लेकिन अब चौंकाने वाली बात और बड़ी बात है कि इसमें एक मरीज की डेंगू से मौत भी हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है ही, लेकिन अब लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से ही है, जहां कन्या छात्रावास में छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने और धमकाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच टीम का इस पर गठन किया। आरोपियों का इस पूरी जांच के लिए टीम गठित की गई है। टीम में विधायक उत्तरी जांगड़े, विधायक शेषराज हरबंश, सीमा धृतेश, किरण यादव और सकृता खुंटे शामिल है। छात्राओं ने बीते दिनों चक्का जाम का प्रबंधन पर कई संगीन आरोप लगाए थे। आपको याद होगा कि IBC 24 ने खबर आपको प्रमुखता से दिखाई भी थी, जिसमें आपने देखा था कि छात्राओं ने चक्का जाम किया था। कई घंटों तक की चक्का जाम यहाँ पर चला था और कई संगीन आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए थे। तो टीम का गठन किया गया, जांच टीम गठन किया गया है, जब इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आयकर विभाग ने बोर्ड लगाया है। 100 से ज्यादा संपत्तियों को अटैच करने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है। और आपको बता दें कि सभी संपत्तियां सौम्या चौरसिया से संबंधित बताई जा रही है। सौम्या चौरसिया का भिलाई स्थित सूर्या अपार्टमेंट का निवास भी इसमें शामिल है। तो आयकर विभाग ने ये बोर्ड लगाया है और 100 से ज्यादा संपत्तियों को अटैच करने का ये बोर्ड है, जिसमें सभी संपत्तियां जो है वो सौम्या चौरसिया से संबंधित बताई जा रही है। तो भिलाई स्थित सूर्या अपार्टमेंट का निवास भी इसमें शामिल है। और देखिए, लगातार अगर सौम्या चौरसिया से कई बड़े और खुलासे उनसे जुड़े हुए हो रहे हैं और लगातार कई अपडेट भी सामने आ रहे हैं। आयकर विभाग ने बोर्ड लगाया, जिसमें जो ज्यादा संपत्ति यानी कि सभी जो संपत्तियां हैं वो सौम्या चौरसिया से संबंधित बताई जा रही है। और रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में सीएम विष्णु देसाई शामिल होंगे। अपराध, नक्सलवाद, नशा समेत कई मुद्दों की समीक्षा करेंगे। मानव तस्करी, चिटफंड कंपनी और SC/ST अपराध पर विस्तार से चर्चा होगी। पुलिस विभाग में भर्ती से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में एजेंडे पर भी इसमें शामिल है। तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल होंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं प्रदेश को लेकर, जिनको लेकर विस्तार से वो चर्चा करेंगे, समीक्षा भी करेंगे।
और पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राज्य सरकार ने 2583 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने पहली किश्त में 1550 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि लगभग 8.5 लाख हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। पीएम आवास ग्रामीण के हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और प्रदेशवासियों के लिए जो यात्री हैं उनके लिए खुशखबरी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बस चलेंगी। 4 शहरों में बिजली और डिपो डेवलप किया जाएगा। ई बसों के लिए डेवलप किया जाएगा ये डिपो और पहली किश्त में छत्तीसगढ़ को 30 करोड़ रुपए मिले हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, जो यात्री हैं जो बसों से यात्रा करते हैं उनके लिए ये बेहद ही अच्छी खबर है। बड़ी सुविधाएं इसके दौरान उनको मिल जाएगी और ये बसों के लिए डेवलप किया जाएगा डिपो भी। चलिए, स्कूल के बच्चों के लिए अब एक अच्छी गुड न्यूज आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। दशहरा और दिवाली पर 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि कुल 64 दिन अवकाश यहाँ पर दिया गया है। तो स्कूली जो बच्चे हैं जो कि अपने छुट्टियों का इंतजार करते हैं और उस तारीख का इंतजार करते हैं जब उन्हें छुट्टियां मिल जाएंगी। तो देखिए, इस वक्त IBC 24 पर हम आपको स्कूली बच्चों के लिए ही खुशखबरी बता रहे हैं कि कुल 64 दिन का अवकाश इस बार बच्चों को मिलने वाला है। और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीनियर रेजिडेंट, PG, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मंत्री ने बताया कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन बढ़ाकर 1,90,000 रुपए, सह प्राध्यापक का वेतन 1,55,000 रुपए, सहायक प्राध्यापक का वेतन 1 लाख रुपए और सीनियर रेजिडेंट का वेतन बढ़ाकर 75,000 रुपए का दिया गया है। और इसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन बढ़ाकर 2,25,000 रुपए, सह प्राध्यापक का वेतन 1,85,000 रुपए, सहायक प्राध्यापक का वेतन 1,25,000 रुपए और सीनियर रेजिडेंट यानी कि PG का वेतन 65,000 से बढ़ाकर 95,000 रुपए कर दिया गया है। कुल मिलाकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संविदा डॉक्टर्स के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में करीब 46% और गैर अनुसूचित क्षेत्र में करीब 23% वेतन वृद्धि की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। प्रोफेसर की नितांत कमी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। हमारे प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में 46% और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 23% की हम वृद्धि किए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा फैसला भी इसे कह सकते हैं। देखिए, ग्राफिक्स भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस पद पर कितना ज्यादा वेतन वृद्धि की गई है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं का जेल में बंद आरोपियों से प्यार का अब जग जाहिर हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक फिर इसी बात पर मिसाल पेश करी है और वो आज कोयला और शराब घोटाले के आरोप में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने रायपुर स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो सकी क्योंकि जेल अधीक्षक ने मिलने की परमिशन ही नहीं दी। इसके बाद वो जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मिलकर बाहर निकल गए। जेल से निकल बघेल ने सरकार पर उन्हें फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने की बात भी कही। वहीं मीडिया के इस सवाल पर कहा कि घोटालों के आरोप में बंद आरोपी से मिलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सवाल पर बघेल ने कहा कि सूर्यकांत पर दबाव डालकर उनका नाम घोटालों में शामिल करने की साजिश हो रही है, इसलिए उन्हें मिलने आना पड़ा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सूर्यकांत से मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। यहाँ के अधिकारी अपने दायित्वों को छोड़कर, जो जिम्मेदारी मिली है उसको छोड़कर स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट, इनको भी मैं लिखूंगा पत्र कि इस प्रकार से अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। और राजधानी रायपुर से अब एक बड़ी खबर है। सांसद बिश्नोई अग्रवाल ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। किस बात को लेकर पत्र लिखा गया ये आपको बताते हैं। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बिश्नोई अग्रवाल ने पत्र लिखा कि रायपुर केंद्रीय अभनपुर के बीच ट्रेन शुरू की जाए। ये मांग उन्होंने यहाँ पर की है। हजारों मजदूर, छात्र, यात्री रोजाना यहाँ से आते जाते हैं और इस रूट पर ट्रेन सेवा की ज्यादा जरूरत है। ये बात बिश्नोई अग्रवाल ने अपने पत्र में कही। तो देखिए, वहां से आने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, मजदूरों की संख्या में, कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पर मांग करते हुए कहा कि यहाँ पर रेल सुविधा की ज्यादा जरूरत है। और राजधानी में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपियों ने मध्य प्रदेश से तस्करी कर अंग्रेजी शराब लाई थी। सतनामी पारा स्थित घर में अंग्रेजी शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने मामले में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले में सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा चरम पर है। कैसे, ये भी आपको समझाते हैं। जिले का कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमरा में सरकारी जमीन पर कुछ इस तरह का खेल जारी है। IBC 24 के पास इसके दस्तावेज भी हैं और प्रूफ भी करता है कि किस तरह से बाहरी लोग स्टाम्प पेपर पर जमीन की खरीदी बिक्री को अंजाम देते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा कि बाहर से आए हुए लोग पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र के साथ बिक्री नाम भी लिखते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी की पूरी तरह से मिली भगत है। इस पूरे मामले में SDM ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे ग्राम पंचायत सेमरा का 725/1, 586 और 603 नंबर का ज़मीन में बहुत सा बाहर के आदमी को बेचा गया है और आके वहाँ घर बना लिए हैं, जो कि शासकीय भूमि है। यहाँ करोड़ों रुपए का हेराफेरी हो रहा है और जनता त्रस्त है इस तहसील से, यहाँ के तहसीलदार और SDM साहब से। 2 साल से परेशान है। अपनी ज़मीन का इन्होंने मतलब हमारा सीमांकन कर दीजिए, 2 साल से सीमांकन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक तहसील सामने माने सेमरा का ग्राम पंचायत सेमरा का सीमांकन नहीं हो पाया। इस संबंध में तो किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस प्रकार की कोई बात है और शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें हम निश्चित रूप से जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। और छत्तीसगढ़ में बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल कर दिया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश अब भी जारी है। आपको 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जहां धमतरी और कवर्धा जिले में बाढ़ से हालत बेहद खराब है। पहली तस्वीर धमतरी की है। जिले में करीब 900 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। धमतरी के चारों डैम लबालब भरे गए, जिस कारण गंगरेल बांध के 9 गेट खोलने पड़े। महानदी से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुरूद के मेघा क्षेत्र में करीब 200 एकड़ के धान की फसल डूब गई है। दूसरी तस्वीर कवर्धा की आप देख पा रहे हैं, जहां पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच लोहारा ब्लॉक के खजरी में पुल को पार करने के दौरान एक बुजुर्ग तेज धार में बह गया। कुछ देर पानी में तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू किया गया।
महानदी में तटबंध निर्माण का कार्य किया गया, तो जिला प्रशासन कलेक्टर के द्वारा अभी तक उक्त निर्माण कार्य जो तटबंध को बंद करना है उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कुल लगभग 200 से 250 फसल जो पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है, जो पूर्ण रूप से आर्थिक क्षति है। हम युवा तटबंध को बंद करने के लिए राशि तत्काल स्वीकृति करें, अन्यथा ग्राहकायाम के विषय पर हम मजबूर हो जाएंगे। सिंडिकेट भी बने हैं, वो मतलब बहुत प्रभावित करते हैं हमारे गांव के किसान मतलब बहुत समस्या एक बारे में हम कलेक्टर कर गए, SDM कर गए, लेकिन हमारे समस्या कोई नहीं सुन सकी। अगर नहीं सुनी तो हम चक्का जाम करबो। और रायगढ़ में चल रहे 10 दिवसीय चक्रधर समारोह की 6वीं शाम शास्त्रीय संगीत और नृत्य के नाम रही। मंच पर भोपाल के तबला वादक अंशुल प्रताप ने शिव टांडा को तबले की थाप के साथ प्रस्तुत किया, तो वहीं संतूर वादक राहुल शर्मा ने संतूर की स्वर लहरियां बिखेरी। समारोह के मंच पर रायपुर की नटी अविता विश्वकर्मा ने भी और कथक नृत्य पेश कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। समारोह में देर रात तक क्लासिकल संगीत की महफिल सजी रही।